ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है बहुत ही विशेष दिन। विशेष ये क्यों है? क्योंकि ये सावन से ठीक पहले वाला दिन है। बहुत ही सुंदर सा दिन, एकादशी का दिन है। और अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं अपनी किसी भी इच्छा को लेके ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 9 बेलपत्र लेनी होगी, 9 जगह पर समर्पित करनी होगी। आपकी सारी इच्छाएँ, सारी विशेष पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, कैसे करना है पूरी बात बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि सावन में या फिर कल के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, क्या करना होगा समझेंगे। सबसे पहले उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो 9 बेलपत्र है 9 जगहों पे समर्पित करना है ना। इसको करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला ही फ़ायदा है कि अगर आपकी कोई विश मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी है ना, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। बहुत ही प्यारी प्यारी कितनी बेलपत्र लोगे? 9 बेलपत्र। कितनी? 9 बेलपत्र लेना। इन 9 बेलपत्र को लेकर के साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना है। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। जो बताऊंगा उस चीज़ को अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तांबे के लोटे में जो जल है उसको उठा के एक साइड में रख देना। आपके पास में 9 बेलपत्र है। अब उस 9 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 9 जगहों पर समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर तो समर्पित करना ही करना है, कुछ और जगहों पर भी समर्पित करना है। समझेंगे। सबसे पहला जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। पता है ना, कई बार बता चुका हूँ। तो जो शिवलिंग है ना, उनका जो राइट साइड होता है वो होता है भगवान गणेश का स्थान। तो पहला बेलपत्र आप भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करोगे। बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, जैसे हम शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं वैसे नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना। ठीक है, हो गया। जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे, हम सबको पता है कि शिवलिंग का बायां साइड होता है, वो है किसका? भगवान कार्तिकेय का स्थान। तो दूसरी बेलपत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। अभी आपके पास कई बेलपत्र हैं, तो जो तीसरा बेलपत्र होगा ना, हम सबको पता है कि ये जो स्थान होता है ये है माता का हस्तकमल, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। तो तीसरी बेलपत्र आपको माता के यहाँ पर कटी भाग पे चढ़ाना होगा। ठीक है, 3 हो गया। जो चौथी बेलपत्र होगी वो आपको समर्पित करनी होगी। हम सबको पता है कि शिवलिंग के ठीक ऊपर एक घड़ा लटका हुआ होता है, ऐसे मटका, जिसमें से बूंद बूंद का पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है होता है। यहाँ पर होती हैं महादेव की 5 पुत्रियाँ। उनके स्थान पे चौथी बेलपत्र आपको उस कलश के पास में समर्पित करना है। ठीक है, 4 हो गया। जो 5वीं बेलपत्र आप समर्पित करोगे, ये जो स्थान होता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री और सबसे छोटी पुत्री का स्थान। 5वीं बेलपत्र आपको यहाँ पे समर्पित करना। ठीक है, 5 हो गया। जो 6वीं बेलपत्र आप समर्पित करोगे, उस 6वीं बेलपत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता नहीं होता है, इस पत्ते के बीचों बीच में, जहाँ पर मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, इस जगह पे आप शहद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शहद। और इस 6वीं बेलपत्र को यहाँ पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चिपका देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, 6 जगह हो गया। अब जो 7वीं जगह आप समर्पित करोगे वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। जो डंडी होगी वो होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, 7वीं बेलपत्र भी समर्पित हो गई होगी। अभी आपके पास मात्र 2 बेलपत्र बची है ना। उन 2 बेलपत्र को 2 जगहों पे समर्पित करना है। ठीक है, पहला कौन सी जगह समर्पित करोगे? जब हम महादेव के शिवलिंग से बाहर आते हैं पूजन करके, तो जो चौखट होती है, उस चौखट के किसी भी साइड, चाहे तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, किसी कोने में आपको रख देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, कितनी बेलपत्र हो गई? 8 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। अब एक लास्ट बेलपत्र जो बची हुई है, 9वीं बेलपत्र, ये जो माता नंदी का ये जो उठा वाला पैर आपको दिख नहीं रहा है, नंदी बाबा बैठे रहते हैं बाहर, तो नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर 9वीं बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी होगी। ठीक है, बाकी आपके हाथ में जो 1 लोटा जल है, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। जो भी व्यक्ति पूरे सावन के महीने में कोई से भी एक दिन, या फिर वो कोशिश करे कि हफ्ते में एक दिन, या फिर पूरे सावन के सोमवार में, या फिर कोई विशेष दिन पड़े, जैसे कल ही एकादशी है, तो अगर ऐसा कर लेते हैं, आपकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, करके देखिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को पहला उपाय समझाने की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय ना, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ना, क्योंकि सावन का महीना बस आने ही वाला है, तो एक नियम के साथ आपको करना है। आज के टाइम पे क्या हो गया है,
ना तो कोई हस्बैंड समझने को तैयार है, ना तो कोई वाइफ समझने को तैयार है। इनके बीच में आपसी मतभेद होते ही रहते हैं, हमेशा लड़ाइयाँ, हमेशा क्लेश होते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, सभी घर में होते हैं। देखो क्या करना होगा, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप क्या करेंगे, एक नियम बनाएंगे। नियम क्या करेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, ठीक है, तांबे के लोटे में जल भरना। और आप कोई से भी एक दिन से स्टार्ट कर लो और एक नियम बनाओ कि मैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाऊंगा या फिर चढ़ाऊंगी, किसका नाम लेकर के, आशुतोष महादेव। कौन से महादेव, आशुतोष महादेव। एक गुरुजी की शिव पुराण की कथा चल रही थी, आशुतोष महाशिव पुराण की कथा, उसी में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था। हस्बैंड वाइफ या फिर किसी भी ऐसे रिलेशन को मजबूत करने के लिए जो भी व्यक्ति नियम के साथ आशुतोष महादेव के नाम से जल चढ़ाना स्टार्ट करता है, उसके घर में हमेशा प्रेम बना रहता है, कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होता। समझ में आई बात, तो ज़रूर फॉलो करिएगा। 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये जो तीसरा उपाय है, इसके फ़ायदे क्या हैं और करना कैसे है, उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा, वो है वीडियो को कर दो लाइक, और मेरी आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। कि फ़ायदे क्या हैं, इसका एक ही फ़ायदा है, जो आज के टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं ना, उसके लिए इस उपाय को करेंगे, है ना। क्या करना होगा, एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा एक बेलपत्र लेना, ठीक है, मात्र एक बेलपत्र लेना, ठीक। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से स्टील का लोटा या फिर कोई सा भी स्टील का पात्र। इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इस कलश में या फिर इस जल के पात्र में हमें भरना होगा जल और गौ माता का दूध भरना होगा। आधा आप भरेंगे दूध और आधा इसमें डालेंगे आप जल, ठीक है। बात आई समझ में। कलश तैयार हो गया, इस कलश को लेंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो दूध लेंगे ना वो गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो डंडी रखोगे वो आप रखोगे किस तरफ, आपको रखना होगा जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख रखोगे वो रखोगे आप अपनी तरफ। समझ में आई बात। उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जो बेलपत्र है ना वो समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद वो जो दूध आप अपने घर से लाए हो, दूध और पानी का मिक्सचर, कुंदकेश्वर महादेव, किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो महादेव का नाम लिया जाता है वो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उस जल आपको उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित कर देना, ठीक है। जल चढ़ाओगे, उसके बाद हाथ जोड़ के महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से मेडिसिन खाता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें, ठीक है। अपने हिसाब से प्रार्थना करेंगे और आप फिर अपने घर की तरफ जा सकते हैं। समझ में आई बात। 3 उपाय की बात की, काफ़ी ज़्यादा आसान, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय। इस उपाय के भी 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है ना, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। क्या करोगे, आपको लेना होगा, यहाँ पर एक फूल दिख रहा है, कौन सा फूल है, ये है आंकड़े का फूल। लेकिन आंकड़े के फूल में 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, इसमें होता है एक वाइट कलर का यानी सफ़ेद कलर का, और एक फूल होता है इस तरीके से हल्का ब्लूइश, हल्का पिंक कलर का होता है, हल्का गुलाबी में आता है। देखो, या तो नीला कह सकते हो या गुलाबी कह सकते हो, 2 तरीके के होते हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। समझो, अगर आप मान लेते हैं कि आपको इस तरीके से नीला फूल मिल जाता है, जो या फिर आप इसको पिंक फूल कह सकते हो, ये मिल जाए, उसको लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, सबसे पहले उस फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना, ठीक है। रखने के बाद फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से उस फूल को उठाना, जो नीला वाला लिया है, जो पिंक वाला, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना। फूल को रखना आप अपनी साइड और डंडी का भाग रख देना माता अशोक सुंदरी की तरफ। पहला काम समझ में आ गया। यहीं पे दूसरा काम करते हैं। अगर आप ये सफ़ेद वाला फूल लेते हैं, सफ़ेद वाला फूल खासकर होता है किसी भी बीमारी के लिए, लेकिन जब सफ़ेद वाला फूल चढ़ाएंगे तो हमको फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं समर्पित करनी, फिर हमको उस सफ़ेद फूल को फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति आंकड़े के फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, वो भी सफ़ेद आंकड़े का फूल, उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती। ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, ठीक है।
पहली बात हो गई। और मैंने दूसरी बात भी आपको बता दी कि अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है तो पिंक वाले फूल का या फिर नीले फूल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समझ में आई बात। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। सावन का पवित्र महीना आ रहा है, कोई सा भी एक उपाय पूरे सावन के महीने में एक नियम बना लो, एक फॉलो करके चलना, आपकी सारी इच्छाएं, सारे कष्ट आपके, मतलब सारी इच्छाएं पूरी होंगे, सारे कष्ट आपके दूर होंगे, है ना। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, कभी नाराज नहीं होंगे, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करें, ठीक है। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।